फेशियल पैरालिसिस डालता है आपकी आंखों पर प्रभाव। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स अपनी आईज को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट, और आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि जितने भी हमारे फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं अपनी आँखों को लेके। दिखने में दिक्कत होना, आँखों से पानी बहना या फिर आँखें सूखी रहना, ये कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं जो पेशेंट्स जनरली लेके आते हैं जब भी पेशेंट हमारे पास विजिट करते हैं श्राज में। तो आज जितनी भी आपकी क्वेरीज है फेशियल पैरालिसिस को लेके, स्पेशली आइज को लेके, वो आई होप इस वीडियो में सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं फेशियल पैरालिसिस है क्या और आंखों पे प्रभाव कैसे आता है। फेशियल पैरालिसिस मतलब आपके फेस का कोई भी एक तरफ का हिस्सा काम करना बंद कर देना। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो पेशेंट्स कर पाते हैं, लेकिन बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें पेशेंट्स बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाते, और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आता है वो आता है आंखों को लेके, क्योंकि आईज हमारी बॉडी का बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। आंखों में कोई भी दिक्कत हो जाना, आंखें पूरे टाइम खुली रहना, तो पेशेंट्स को ये डर रहता है कि उनकी आंख में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कहीं ना हो जाए या प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो जाए। क्योंकि जहाँ बात आती है आंखों की, अभी हम नॉर्मल पेशेंट्स की अगर बात करें या फिर नॉर्मल इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपकी आंखों के पास कोई हल्का सा अपना हाथ भी लेके आएगा तो आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। सेम गोज विद पैरालिसिस पेशेंट्स, लेकिन उनके साथ दिक्कत कहाँ आ रही है कि उनकी मसल्स, उनकी आई मसल्स उनकी आई को प्रोटेक्टेड नहीं रख पा रही हैं, उनकी आईज ब्लिंक नहीं हो पा रही हैं, और आईज ब्लिंक ना होने की वजह से, आपकी पलकें ना झपकने की वजह से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपकी आंख में इफेक्ट डाल सकते हैं, या फिर धूल मिट्टी की वजह से भी आपकी आई हर्ट हो सकती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर क्या ऐसा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है कि जिसकी वजह से आप अपनी आईज को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। जो भी डैमेज आपकी आई को हो चुका है वो तो हम रिजॉल्व करेंगे ही करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन उसके साथ साथ कैसे आपको अपनी आई को बचा के रखना है वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आईज को हम रिकवर कैसे करेंगे, फेशियल पैरालिसिस में जो भी इफेक्ट हमारी आईज पे आया हम उसको कैसे ठीक करेंगे। आईज के लिए आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी आप एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली परफॉर्म करनी है। चाहे आप अपनी आईब्रोज को लिफ्ट कर रहे हो या फिर आई के पास जितनी भी मसल्स हैं उनकी किसी की भी एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, एंड बहुत ही वाइटल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। पेशेंट्स की जनरली ये क्वेरी होती है कि डॉक्टर साहब क्या हम पहले की तरह देख पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स का विजन ब्लरी हो जाता है। वो टाइम के साथ, मेडिसिन के साथ एंड एक्सरसाइजेस के साथ ठीक होता चला जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो अपनी आईज की, चाहे आप आईब्रोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हो, चाहे आप आई के आसपास की किसी भी मसल की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आई ब्लिंक करने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो, सब बहुत केयरफुली करना है। इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आई एक्सरसाइजेस करते हो, आई एक्सरसाइजेस हो गई दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन जब आप रात को सो रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने हैंड से अपनी आई क्लोज करने की कोशिश करनी है। पैरालिसिस पेशेंट ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जब भी वो रात को सोते हैं उनकी आंख बंद नहीं हो पाती है। आप अपने हैंड की सपोर्ट से अपनी आई को बार बार बंद करेंगे। इनफैक्ट जब भी आपको बीच रात में भी अगर आपकी नींद खुलती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे अपनी आंख हल्की सी हाथ के सहारे से बंद करनी है, क्योंकि जब आप बार बार ये रिपीटेटिव मूवमेंट करोगे तो आपकी आंख धीरे धीरे ब्लिंक भी होना शुरू करेगी और बंद भी होना शुरू करेगी। चलो ये तो बात हमने कर ली एक्सरसाइजेस की। इसके अलावा अगर हम बात करें दैट इज टेपिंग। आप डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हो, कैसे जाते हैं हमारे पैरालिसिस के पेशेंट्स? मुंह ढक के, मुंह कवर करके। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरा मुंह कवर ना करके सिर्फ आप अपनी आई को टेप कर सकते हो। डॉक्टर्स टेप की हेल्प से, आई मास्क की हेल्प से, एज वेल एज गॉगल्स की हेल्प से आप अपनी आई को कवर कर सकते हो, क्योंकि इससे होता क्या है, आपकी आई का जितना भी सरफेस एरिया, जो भी सर्कमफेरेंस है वो अच्छे से कवर्ड रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। और जब भी हम अपनी आई को टेप करते हैं या फिर कवर करते हैं तो उससे होता क्या है, जो भी एक्स्ट्रा हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, कोई भी छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, डर्टी पार्टिकल्स होते हैं या फिर डस्ट भी होती है, तो वो आपकी आई को हार्म नहीं करेगी। पैरालिसिस पेशेंट्स के साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनकी आंख हमेशा खुली हुई होती है, और जैसे आंख खुली हुई होती है, जैसे हमारी विंड का प्रेशर आता है, एयर का प्रेशर आता है, तो आंख ड्राई रहती है।
और आंख ड्राई रहने की वजह से वहाँ पे बार बार खुजली लगती है, इचिंग होती है, इरिटेशन होती है और पेशेंट्स जनरली आई रब कर लेते हैं। तो आपको अपनी आई को प्रोटेक्टेड रखना है एज वेल एज कवर्ड रखना है विद द हेल्प ऑफ जो मैंने पहले ऑप्शंस दिए, या तो गॉगल्स की हेल्प आप ले सकते हो, आई मास्क की हेल्प आप ले सकते हो, या फिर डॉक्टर्स टेप से आप अपनी आई को कवर कर सकते हो। आपको अपनी आई को टेप्ड कैसे रखना है इसके लिए मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि आपको अपनी आई के ऊपर टेपिंग कैसे करनी है। आई होप वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई हैं, जो भी आपको समझाया है रिगार्डिंग टेपिंग, आई को कैसे प्रोटेक्ट रखना है, कवर्ड रखना है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है और कैसे करनी है, सब कुछ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं, आप फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट हैं, बहुत टाइम से एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं लेकिन कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, आपको कोई आराम नहीं मिल रहा है, जितनी भी स्पास्टिसिटी पहले थी वो अभी तक बिल्कुल एज इट इज सेम है, कोई फंक्शनिंग इंप्रूव नहीं हुई है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो। आप डायरेक्टली हमारे डॉक्टर से आके कंसल्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मुझसे भी आके कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी रिपोर्ट शेयर करनी है, प्रीवियस हिस्ट्री सारी शेयर करनी है, जहाँ से भी आपने ट्रीटमेंट लिया है, जो जो आपने टेस्ट कराए हैं वो सब आपको हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर करना है, ताकि आपका एक बेहतर इलाज हो सके, आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके एंड आप रिकवरी खुद जल्दी से जल्दी देख पाएँ। साथ ही साथ आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।